नाम था फारूक पटेल और दूसरा का नाम था अमर नाइकवाड़े। इन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि शफीक भाऊ को वहाँ से निकल जाना पड़ा। कुछ दौर गुजरा, कुछ हुए कि 2-3 साल के बाद, और इसी तरीके से खेल खेला गया। योगेश क्षीरसागर बोल के बंदा था, डॉक्टर था, सुलझा हुआ बंदा है। ये दोनों तीनों उसके पास चले गए और वहाँ पे जाके ऐसा कुछ वातावरण बनाया कि वो योगेश क्षीरसागर को भी वहाँ से निकल जाना पड़ा। फारूक पटेल और अमर नाइकवाड़े ने कुछ ऐसा गेम खेले कि तो MIM की तरफ एक बंदा चला गया तो एक भाजपा की तरफ चला गया। पहली बार बीड़ शहर के अंदर भाजपा अपना कदम जमा सक रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बीड़ दोस्तों। बीड़ के अंदर फिलहाल राजकारण का वातावरण गर्म है और ये वातावरण गर्म पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा हुआ है। इस वातावरण गर्म के अंदर मैंने एक बात गौर करा हुआ है कि इस बारी के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक पक्ष के ज़रिए अल्लाह अकबर के नारे लगे तो किसी एक पक्ष के ज़रिए जय श्री राम के नारे लगे। इसका मतलब ये हो गया है कि बीड़ के अंदर पहली बार जहरीला पॉलिटिकल वातावरण बना है, या पहली बार जहरीला निवडणूक का वातावरण या इलेक्शन का वातावरण बना है। बहरहाल ये वजह क्यों हुई, कहाँ से हुई, कैसी हुई, ये भी सोचना ज़रूरी है हमने क्योंकि इसके पहले जब भी कभी विकास की बात आई थी तो हमने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको याद दिला दूँ कि धोंडीपुरे के अंदर एक कालिका मंदिर है। जब उन्होंने विकास की बात आई तो 2 कदम पीछे लिया, मंदिर को पीछे सरका के उन्होंने मंदिर निर्माण किया। उसी तरह उसके और 4 कदम आगे जाने के बाद एक मस्जिद है, उनका भी इसी तरह हाल हुआ। जब विकास की बात है, रास्ते का चौड़ा बनाना था, तब वो मस्जिद वालों ने भी 2 कदम पीछे सरक के काम किया। इसका मतलब ये है कि हमारे भीड़वासी विकास के लिए ज़्यादा महत्व देते थे आज तक, जो हमने देखा है और उसका अनुभव भी लिया है। बस अब ये मामला बिगड़ा कहाँ, ये भी सोचने वाली बात है। अब हम देख रहे हैं कि बीड़ के अंदर पहले जब एक शफीक भाऊ बोल के हमारे बहुत अच्छे नेता है, वाइट कॉलर पर्सन है, उन्होंने भी जयता तन्ना के पास जब वो कार्यकर्ता बोल के काम करते थे, उस दौरान उस जगह पे अन्ना के साथ में और 2 लोग काम करते थे। एक का नाम था फारूक पटेल और दूसरा का नाम था अमर नाइकवाड़े। इन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि शफीक भाऊ को वहाँ से निकल जाना पड़ा। उसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने MIM ज्वाइन करे, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सिंगल कम्युनिटी को लेके चलने वाले, सिंगल धर्म को लेके चलने वाले के साथ जुड़ गया बंदा। फिर कुछ दौर गुजरा, कुछ हुए कि 2-3 साल के बाद, और इसी तरीके से खेल खेला गया। जो राष्ट्रवादी के अंदर जब पहले अकेला योगेश क्षीरसागर बोल के बंदा था, डॉक्टर था, सुलझा हुआ बंदा है, समझदारी की बात करने वाला था, लेकिन फिर ये दोनों तीनों उसके पास चले गए और वहाँ पे जाके ऐसा कुछ वातावरण बनाया कि वो योगेश क्षीरसागर को भी वहाँ से निकल जाना पड़ा। फारूक पटेल और अमर नाइकवाड़े ने कुछ ऐसा गेम खेले कि एक बार के वो लोगों ने एक के ख़िलाफ़ करे तो MIM की तरफ एक बंदा चला गया तो एक भाजपा की तरफ चला गया। इसी का असर ये है कि एक अभी बशीरन के अंदर एक 8 दिन पहले के इंसिडेंस हुआ है कि भाई कि एक ही वक्त दोनों जब आमने सामने आए तो एक ने अल्लाह अकबर ने नारे लगाया तो एक ने जय श्री राम के नारे लगाया। आज पहली बार ऐसा होगा हमारे पास कि पिछले 50 साल में जो नहीं हुआ वो अमर नाइकवाड़े और फारूक पटेल की वजह से पहली बार बीड़ शहर के अंदर भाजपा अपना कदम जमा सक रही है। जो फ़िलहाल नफ़रत की बात करता है, किसी एक धर्म की बात करता है, वो देश विकास, शहर विकास की बात नहीं करता है। इसकी वजह कौन है, क्या है, आपने खुद सोचना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो खुसूसी अब राजकारण से बाहर करना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये लोगों को पहली फुर्सत में बाहर करो ताकि बीड़ का राजकारण साफ सुथरा हो जाए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।